गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं नितिन गुप्ता, आपके चैनल OSRCYNG में। कल मैंने नाइन्थ का एक टॉपिक कराया था और नाइन्थ के टॉपिक में हमने अभी तक आपको बताया पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। आज हम आपको डिस्कस करेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम और ये कैसे बनती है, क्या होता है, पूरी प्रोसेस आपको आज हम समझाएंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम हम आज देखते हैं। रिमाइंडर थ्योरम बताने से पहले हम एक सिंपल सा आपको डिवाइड बताते हैं जो सभी को मालूम होगा कि जैसे 7 का अगर हम 2 में डिवाइड देते हैं तो क्या आता है, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, यही तो आएगा। अब यहाँ पे 7 को क्या कहेंगे, डिविडेंड कहेंगे। डिविडेंड इक्वल्स टू 7, ये डिविडेंड हो गया, ये डिवीजर हो गया, ये क्वेसेंट हो गया और ये रिमाइंडर। ठीक है, तो आपने छोटे क्लास में पढ़ा था चेक करने का मेथड कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर, यही तो पढ़ा था। तो जैसे कोई एक हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं, कोई एक पॉलिनोमियल लेते हैं। पॉलिनोमियल क्या है, लेट सपोज दैट px equals to 3x square plus x minus 1 and qx equals to x plus 1। मतलब हम पॉलिनोमियल को px से qx से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो हमें इससे डिवाइड देना, रिमाइंडर बताना है। ठीक है, तो हमारी प्रोसेस क्या रहेगी, हमने क्या किया कि x plus 1 इधर लिखा, 3x square प्लस एक्स माइनस 1 इधर लिखा, डिवाइड दिया। भाई जैसे प्रोसेस से चलते थे डिवाइड कैसे देते हैं ये आपने 8th क्लास में पढ़ा है। 3x स्क्वायर का x में डिवाइड दिया, सबसे पहले क्या करते हैं, ये डिजिट ली अपॉन इसकी फर्स्ट डिजिट ली, कैंसिल आउट किया, कितना आया, 3x आया। ठीक है, 3x का x में मल्टीपल किया तो 3x स्क्वायर हो गया। इज दैट क्लियर? और 3x का हमने 1 में मल्टीपल किया तो 3x हो गया। दोनों प्लस के हैं तो ये माइनस कर दिया तो ये कैंसिल हो गया। अब क्या आया, यहाँ पे -2x आया, यहाँ पे -1 आया। ठीक है, फिर से इसका फर्स्ट टर्म ले लिया और इसका फर्स्ट टर्म ले लिया, अब इसको कैंसिल किया तो -2 आया। इज दैट क्लियर? अब -2 का हमने x में मल्टीपल किया तो -2x, -2 का 1 में मल्टीपल किया तो -2, सेम साइन है, नीचे के साइन बदल जाएंगे तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 रिमाइंडर हो गया। तो ये पूरी प्रोसेस से हमारे पास रिमाइंडर निकल के आया कि रिमाइंडर इज 1। इज दैट क्लियर? लेकिन अब उन्होंने एक थ्योरम बताई कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, जिसे तुरंत हमें बिना कुछ डिवाइड किए रिमाइंडर पता चल जाएगी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि x प्लस 1 जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं उसको 0 के बराबर रखो, रख दिया तो x बराबर -1 निकल के आया, निकाल दिया। x बराबर इसमें -1 रख दो तो 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 तो ये हो गया 3 -1 तो 3 -2 1, ये रिमाइंडर आ गया। अरे ये तो जादू हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर 1, यहाँ पे रिमाइंडर 1, इसमें हमने डिवाइड करना पड़ा, ये तो बिना डिवाइड किया आ गया। ऐसा कैसे? यही रिमाइंडर थ्योरम है और कैसे आई वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम तो पहले समझ ही लो क्या होता है कि जो डिवीजर होता है, जो डिवीजर होता है उसको 0, जिससे डिवाइड देना है उसको 0 के बराबर रखो और x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, अब उस x की वैल्यू को हमें डिविडेंड में रखना है, जिसमें डिवाइड देना है उसमें रखना है। ठीक है, और उसमें रख के जो वैल्यू आए वही रिमाइंडर है। इज दैट क्लियर? ये रिमाइंडर थ्योरम है, ये रिमाइंडर थ्योरम है और हमने करके भी दिखाई कि वही रिमाइंडर एक इधर आ रहा है और ये शॉर्ट मेथड से एक निकल आया। तो डिविडेंड को, सॉरी, डिवीजर को 0 के बराबर रखेंगे
x की वैल्यू निकल के आएगी, वो x की वैल्यू डिविडेंड में रखेंगे और जो वैल्यू निकल के आएगी वही रिमाइंडर है। इज दैट क्लियर? तो ये रिमाइंडर थ्योरम होती है। लेकिन ये आई कैसे, उसको समझिए आप। अब जरा आप देखिए, यही सवाल लेते हैं तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू, ध्यान से समझना जरा, बहुत अच्छे से समझना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये तो हमें मालूम ही था। इज दैट क्लियर? अब डिविडेंड अगर हम डिवीजर को जीरो कर दें, डिवीजर को जीरो कर दें, समझ रहे हो? कोई वैल्यू ऐसी रखे हैं, x की वैल्यू ऐसी रखे हैं जिससे ये डिवीजर जीरो हो जाए, वही तो करते थे। अभी हमने क्या किया था, डिवीजर को जीरो के बराबर रखा था, x प्लस 1 को जीरो के बराबर रखा था, तो x की वैल्यू -1 आई थी। इज दैट क्लियर? मतलब हमने डिवीजर को जीरो करना है। अगर हमने डिवीजर को जीरो कर दिया और जीरो का किसी मल्टीपल करता है तो जीरो हो जाता है, ये पूरा जीरो हो गया, जीरो हो गया। x की वैल्यू ऐसी रखी कि ये पूरा जीरो हो गया। जब ये जीरो हो गया तो रिमाइंडर बराबर क्या आ गया, डिविडेंड, मतलब जो वैल्यू x की रखोगे वो रिमाइंडर होगा। जैसे इसमें, जैसे ये है, अब यही सवाल था, इसमें क्या था कि 3x² प्लस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये डिविडेंड हो गया, डिवीजर क्या है, x प्लस 1 है, कोएफिशिएंट क्या है 3x माइनस 2 है, और रिमाइंडर क्या है, निकालना है, मान लो नहीं मालूम हमें रिमाइंडर हमें नहीं मालूम। तो हमने क्या किया, डिवीजर को जीरो किया, ठीक है, मतलब हमने क्या किया, x प्लस 1 को जीरो किया, मतलब x बराबर -1। अब पूरे में x बराबर -1 रख दो, x की जगह -1, x की जगह -1, x की जगह -1, x की जगह -1 प्लस r। अब देखना जरा यहाँ पे क्या हुआ, 3 -1 बराबर, ये जीरो हो गया, और जीरो में किसी का मल्टीपल करोगे जीरो प्लस r, तो 3 - 2 मतलब 1 बराबर r, इसलिए रिमाइंडर बना है। आप समझ में आई रिमाइंडर थ्योरम किससे बनी, इसी फॉर्मूले से बनी है कि डिविडेंड बराबर डिवीजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। बस क्या किया कि उन्होंने डिवीजर को जीरो किया तो कोएफिशिएंट भी जीरो हो गया, तो रिमाइंडर बराबर आ गया वैल्यू रखने पर जो डिविडेंड की आएगी। बहुत सिंपल सा पैटर्न था, आपको क्लियर हो गया होगा कि रिमाइंडर ऐसे जादू से कैसे निकल आता। वो जादू नहीं, वो यही फॉर्मूला है, कोई जादू नहीं है। उसमें क्या किया उन्होंने डिवीजर को जीरो कर दिया, डिवीजर को जीरो कर दिया तो क्वोशिएंट भी जीरो हो गया, रिमाइंडर बचा, और इधर से आपका रिमाइंडर निकल आया। इज दैट क्लियर? तो ये थी आपकी रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते हैं कि डिवीजर को जीरो के बराबर रखते हैं, जिससे x की वैल्यू निकल आती है, x की वैल्यू रख देते हैं किसमें, डिविडेंड में, ठीक है, x की वैल्यू रख देते हैं जिससे आपका रिमाइंडर फाइंड आउट हो जाता है। आगे देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में है कि qx को px से डिवाइड देना है और हमें रिमाइंडर बताना है, तो हम रिमाइंडर थ्योरम लगा सकते हैं इसमें। रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है कि जो डिवीजर होता है उसको जीरो के बराबर रखते हैं, ठीक है, तो x बराबर -1 आ गया। आप क्या करते हैं, ये x की वैल्यू px में रख देते हैं, तो p -1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। तो यहाँ पे क्या आया, -1 का होल क्यूब दैट मीन्स -1 प्लस 3 -3 प्लस 1, -1 से +1 कैंसिल, प्लस 3 से -3 कैंसिल, जीरो रिमाइंडर। तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसलिए रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो। इज दैट क्लियर? अब इसी सेकंड पार्ट में क्या है कि x -1/2 का इससे डिवाइड दें तो रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है, तो x -1/2 का अगर हम डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, बहुत सिंपल सा है, तो डिविडेंड को qx को जीरो के बराबर रखेंगे हम। इज दैट क्लियर?
तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0, x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1/2। x की वैल्यू क्या आएगी, 1/2। अब ये x की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो p 1/2 का होल क्यूब प्लस 3 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 1/2 प्लस 1। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1/1। इज दैट क्लियर। तो अब इसका एलसीएम ले लेना आप। एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा। 8 1 जा 8, 4 2 जा 8, 2 4 जा 8 और 1 8 जा 8। तो ये आ गया 27/8 इसका माइनस। इज दैट क्लियर। तो सिंपल था, हमने डिवीजर को 0 बना रखा और जो वैल्यू x की निकल के आई वो डिविडेंड में रख दी, और जो आंसर आएगा वही रिमाइंडर होगा। और क्यों होगा वो हम प्रोसेस आपको बता चुके हैं। आगे क्वेश्चंस करते हैं। आगे उन्होंने थर्ड पार्ट दिया है, केवल x दे दिया है। उन्होंने सिर्फ x दे दिया है। x का मतलब qx को जब x के बराबर रखोगे तो x बराबर आ जाएगा 0, x बराबर 0 आ जाएगा। x बराबर 0 इस पे पुट कर देना। पूरे में जब x बराबर 0 पुट करेंगे आप तो 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1, दैट मीन आंसर इज 1। तो आंसर क्या आएगा, 1। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। आगे देखते हैं। आगे आप इसके खुद पार्ट करेंगे। x प्लस पाई है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। तो x इक्वल्स टू माइनस 22/7, x की जगह वैल्यू रख देना आप, आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट इज 5 प्लस 2x। तो 5 प्लस 2x में क्या करोगे आप, 2x इक्वल्स टू -5, तो x इक्वल्स टू -5/2, x इक्वल्स टू -5/2 आप इसमें रख देंगे तो आपकी px की वैल्यू आ जाएगी, रिमाइंडर आ जाएगा। इज दैट क्लियर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 इज रिमाइंडर थ्योरम एक्सप्लेन हो गई आपको अच्छे से। 2.3 का दूसरा क्वेश्चन समझिए। उन्होंने कहा है कि फाइंड द रिमाइंडर, मतलब px दिया है। px क्या दिया है, x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। px और qx ये दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले qx को 0 के बराबर रखेंगे, तो x माइनस a को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर a आ गया। x बराबर क्या आ गया, a आ गया। अब x बराबर a इसमें रख देंगे तो p a क्या निकल के आएगा, a का क्यूब माइनस a इंटू a का स्क्वायर प्लस 6a माइनस a, दैट मीन्स a इंटू a का स्क्वायर, दैट मीन्स a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 5a, दैट मीन्स 5a। p a निकल आया, दैट मीन्स रिमाइंडर इज 5a। तो रिमाइंडर थ्योरम आपको क्लियर हो गई कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। जब हम क्वोशिएंट को डिवीजर को 0 कर देंगे तो डिविडेंड में जो वैल्यू रखेंगे x की वही रिमाइंडर होगा। इज दैट क्लियर। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन इसका एक्सरसाइज 2.3 का क्या है उसको समझिए। चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ प्लस 3x, मतलब px हमारा दे रखा है 3x³ प्लस 7x और qx दे रखा है 7 प्लस 3x। उन्होंने कहा क्या ये इसका फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या है कि क्या इसका रिमाइंडर 0 है। फैक्टर का मतलब ये होता है कि उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि इसका हम इसमें डिवाइड देते हैं तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा। अगर कहीं लिखा हो कि क्या ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब क्या होता है कि क्या इसका इससे डिवाइड दें तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो वही देखते हैं हम कि हम qx को 0 के बराबर रखते हैं, रिमाइंडर थ्योरम लगा के 7 प्लस 3x बराबर 0 आता है, तो 3x बराबर -7 आता है, दैट मीन्स x बराबर -7/3 आता है।
अब ये x की वैल्यू यहां पे रखेंगे, 3 माइनस 7/3 का होल क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस 7/3, तो 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 दैट मीन्स 343 अपॉन 27 माइनस 49/3, तो 3 9 जा 27, तो ये आया माइनस 343 अपॉन 9 माइनस 49/3। कैलकुलेट करेंगे तो किसी भी कंडीशन में जीरो नहीं आएगा, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। इज दैट क्लियर? ये इसका फैक्टर नहीं है। तो अब ये तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर फैक्टर होता है तो रिमाइंडर जीरो आता है, फैक्टर नहीं होता तो रिमाइंडर जीरो नहीं आता है। इज दैट क्लियर? मतलब फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम आपको समझ में आ गई। एक बार रिमाइंडर थ्योरम हम और बताते हैं, एक और एग्जांपल लेके, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, कोई डाउट नहीं रहे कि सर ने क्या बता दिया, रिमाइंडर थ्योरम तो समझ में ही नहीं आई। फिर से बता देते हैं कि कोई एक क्वेश्चन लिया हमने, दैट मीन्स px इज 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 एंड qx इज x माइनस 1। हमें बताना है रिमाइंडर। तो वैसे हम जो रिमाइंडर निकालते थे वो क्या करते थे, डिवाइड देते थे, जो नीचे बच जाएगा वही रिमाइंडर है। तो 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। इज दैट क्लियर? तो यहां से इसका डिवाइड कैसे देते हैं, डिवाइड की प्रोसेस समझ लें आप। इसके टर्म को लिया और इसके टर्म को लिया, इसको काटा तो कितना आएगा, 3x क्यूब आएगा। इसको इससे काटा तो x की पावर 3 बचा, यहाँ पे 3 बचा तो 3x क्यूब आएगा, 3x क्यूब यहाँ लिख दिया। अब 3x क्यूब का मल्टीपल x में किया, 3x की पावर 4, फिर 3x क्यूब का मल्टीपल 1 में किया तो माइनस 3x क्यूब। ये दोनों भी सेम साइन है तो नीचे के साइन बदल जाएंगे, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया माइनस 1x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। अब फिर से इसका फर्स्ट टर्म ले लो माइनस एक्स क्यूब, और इसका फर्स्ट टर्म ले लो x, डिवाइड दिया तो माइनस एक्स स्क्वायर आया। माइनस एक्स स्क्वायर का x में गुणा किया, मल्टीपल किया तो माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 1 में किया तो प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर कहीं है नहीं तो यहाँ पे लिख दिया हमने। मतलब x जो भी टर्म है, जैसे एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब आएगा, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर था नहीं तो अलग लिख दिया। अब यहाँ के साइन बदलेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस का हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, यही बचा। फिर से इसका पहला टर्म लिया, इसका पहला टर्म लिया, कितना आया, माइनस एक्स आया। माइनस एक्स का एक्स में गुणा किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का माइनस 1 में किया तो प्लस का एक्स, सेम साइन है, नीचे के साइन बदल जाएंगे तो ये कैंसिल हो गया, ये माइनस 4x माइनस 1, ठीक है। फिर से इसका पहला टर्म लिया, इसका पहला टर्म लिया, कितना आया, माइनस 4 आया। माइनस 4 का x मल्टीपल किया माइनस 4x, माइनस 4 का माइनस 1 में किया तो प्लस का 4, ये प्लस का ये माइनस का, ये कैंसिल, माइनस 5 रिमाइंडर। ऐसे इतना लंबा डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर निकल के आया कि रिमाइंडर माइनस 5 था। हम रिमाइंडर थ्योरम से किए, रिमाइंडर थ्योरम से क्या किए हम कि qx बराबर 0 रखते हैं, इसका मतलब x माइनस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब x की वैल्यू 1 इस पूरे में रख दो, 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया तो ये माइनस 5। ये इतना छोटा मेथड मैंने बेफालतू इतना लंबा डिवाइड कर डाला, तो ये क्या था, रिमाइंडर थ्योरम था। अब वो कैसे बनी वो भी समझो आप, यही डिवाइड था। क्या होता फॉर्मूला, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर
इंटू क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर। अब डिविडेंड ये पूरा 3x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 माइनस 3x माइनस 1, डिवीजर x माइनस 1, क्वेशेंट ये लंबा था 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, और रिमाइंडर हमें फाइंड आउट करना है। हमने क्या किया, इसको 0 के बराबर रखा, डिवीजर को 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू 1 निकल के आई। अब पूरे में x की वैल्यू 1 रख दो तो ये तो पूरा 0 हो गया ना। जब यहाँ पे 1 माइनस 1 0 करोगे तो 0 किसी मल्टीपल करोगे 0। अब x की वैल्यू 1 यहाँ पे रख दो तो 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 2, रिमाइंडर यहाँ पे ये 0 हो गया तो रिमाइंडर ही तो बचा। अब ये माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, माइनस 5 आ गया, तो इसलिए रिमाइंडर माइनस 5 आया। तो ये डायरेक्ट मेथड कैसे लगता था, कुछ नहीं करते हम डिवीजर को 0 को डाल कर देते हैं, जो x की वैल्यू आती है वो px में रख देते हैं, जिससे हमारा रिमाइंडर फाइंड आउट हो जाता है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी रिमाइंडर थ्योरम। एक एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम फैक्टर कराएंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में और इंटरेस्टिंग मेथड से कराते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।